राहुल गांधी के सामने नया लक्ष्य और नया रास्ता। भारत जोड़ने के बाद अब होगी न्याय वाली यात्रा। मोहब्बत की दुकान से दिल जीतने का यही है मौका। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पास आखिरी बारी। जनता की अदालत में मुद्दों के साथ देनी पड़ेगी हाजिरी। 24 का चुनाव सामने है और कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर न्याय की लड़ाई लड़ने जा रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही भारत न्याय यात्रा को लेकर निकलने वाले हैं। 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा आम चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 20 मार्च को जैसी यात्रा खत्म होगी उसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा देगा। यानी एक तरफ से देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए ये न्याय यात्रा ही चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा जरिया होगा। हालांकि मतदान से पहले भी राहुल गांधी तमाम जगहों पर रैली करके प्रचार करेंगे, लेकिन ये मौका सबसे ज्यादा अहम इसलिए होगा क्योंकि इस दरमियान राहुल गांधी जनता से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुल 14 राज्यों में 85 जिलों से गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राहुल पिछली यात्रा की तरह इस बार का सफर पूरी तरह से पैदल तय नहीं करेंगे, बल्कि बीच बीच में वाहन का इस्तेमाल भी करेंगे। इसके पीछे की पहली वजह तो समय है, क्योंकि कांग्रेस कम वक्त में ज्यादा लोगों से जुड़ने के प्लान पर काम कर रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि यात्रा जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। दूसरी वजह राहुल गांधी के घुटने हैं। आपको याद होगा कि बीते जुलाई के महीने में एक खबर आई थी कि राहुल गांधी केरल के मलप्पुरम में स्थित लगभग 100 साल पुराने आयुर्वेदिक संस्थान कोट्टक्कल आयुर्वेदशाला में घुटने के दर्द का इलाज करवाने पहुंचे थे। दरअसल राहुल के घुटने में एक पुरानी चोट की वजह से पहले ही दिक्कत थी। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में वो हजारों किलोमीटर महीनों तक चलते रहे, जिसके कारण समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें भारत जोड़ो जैसी लंबी यात्रा करने से मना किया है। इसलिए न्याय यात्रा के दौरान कुछ वक्त राहुल पैदल चलेंगे और फिर बस में सवार होकर आगे बढ़ेंगे। हर दिन उनकी रूटीन कुछ ऐसी ही होगा। हालांकि यह यात्रा का तरीका उतना मायने नहीं रखता जितना कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही तैयारी। बता दें कि इस बार राहुल गांधी लोकसभा की कुल 355 सीटों को अपनी यात्रा में कवर करने वाले हैं। इन सीटों में से कांग्रेस के पास दहाई का आंकड़ा भी नहीं है, ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास है। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी ये उम्मीद लगा रही है कि राहुल गांधी जिन लोकसभा सीटों से गुजरे उनमें से कम 30 से 40% सीटें पर 24 में पार्टी के खाते में आए। अगर ऐसा हुआ तभी सत्ता में कांग्रेस वापसी कर पाएगी, अन्यथा हाल पुराना वाला ही होगा।